हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे अगहन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पुराणों में अगहन मास की चतुर्थी का बहुत ही धार्मिक महत्व बताया गया है। इसे गणाधीप चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की यह गणाधीप संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है तथा जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में लाभदायी मानी गई है। इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। आज के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा करके भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं और कोई बाधा नहीं आती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। वहीं चौथ माता संतान की रक्षा करती है और निसंतानों को संतान सुख देती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्व उत्तक रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। गणेश जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पुत्र त्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम सब कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। अंत उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया
हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायी कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो, कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो भी खा रहे हैं वो आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि इतना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया।
इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों में बंध गया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म और कर्म, व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात माँ ने सोते सीढ़ियों पर जो कुछ होता देखा, वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वहीं काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजिए। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।